कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। छत्तीसगढ़ मूलतः तो कांग्रेस का स्थायी जनाधार वाला प्रदेश है, लेकिन इतिहास बताता है जब जब कांग्रेस में गुटों में बंटकर के चुनाव लड़ा गया है, कांग्रेस हारी है। लेकिन इसके ठीक उलट इतिहास ये भी हमें बताता है कि जब जब भी कांग्रेस ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा है तो नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। 1998 में जब अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का किला ढह रहा था, तब भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक तरफा सीटें देकर कांग्रेस सरकार की बहाली कराई थी। लेकिन बाद के सालों में गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी रही कि यह जनाधार सत्ता तक नहीं ले जा सका। इस बार 2023 के लिए कांग्रेस कमर तो कस रही है, लेकिन जोगी युग की छाया नजर आ रही है। आइए समझते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनाधार और चुनाव लड़ने की रणनीति। 1998 में सिमटी 24 पर भाजपा। 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए चुनाव हुए। इनमें छत्तीसगढ़ की 90 में से 61 सीटों के बूते मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की दूसरी बार वापसी हुई। यानी कांग्रेस ने MP में 189 सीटें जीती, जबकि भाजपा छत्तीसगढ़ में महज 24 सीटों पर और मध्य प्रदेश में 83 सीटों पर अटक गई थी। यानी अविभाजित मध्य प्रदेश की 320 सीटों में से कांग्रेस ने 189 और भाजपा ने 106 सीटें जीती। बाकी 25 सीटों पर अन्य की जीत हुई। मतलब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस 128 पर अटक गई, तब भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ट्रेमेंडस विक्ट्री हासिल की। यह दौर इसलिए और भी मायने रखता है क्योंकि इसी समय सोनिया एमर्ज हो रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा लंबी पारी की तैयारी कर रही थी। 2003 में बुरी हार के बाद भी कांग्रेस ने जीती 37 सीटें। साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनते ही अजीत जोगी मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस ने सुपर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई। लेकिन यह सरकार सिर्फ 3 साल चली। 2003 के चुनावों में भाजपा ने 39.26% वोटों के साथ 50 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 36.71% वोटों के साथ 37 सीटें जीती। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट का अंतराल सिर्फ 2.55% था, जबकि मध्य प्रदेश में भी भाजपा जीती थी। यहां वोटों का अंतर 10.89% था। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी, जिसमें 230 में से सिर्फ 38 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई थी। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सम्मानजनक सीटों और वोटों के साथ फाइट में थी। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनाधार मजबूत बना रहा। गुटबाजी में हारी 2008 जीतते जीतते चूकी। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 50 सीटें जीती, कांग्रेस 38 पर अटक गई। लेकिन कांग्रेस भाजपा के बीच वोटों का जो फासला था वो घट करके 1.7% रह गया। यह जीत कर भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी थी। भाजपा 40.33 और कांग्रेस 38.63 पर आई। यानी 2003 की तुलना में भाजपा ने 0.97% वोट की बढ़त तो हासिल की, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस ने भी 1.92% वोट ज्यादा हासिल किए। मतलब कांग्रेस ने भाजपा की तुलना में प्रतिशत के मामले में 2 गुना अधिक बढ़त हासिल की। कांग्रेस में इसका कारण आंतरिक झगड़े और गुटबाजी माना गया। इस समय अजीत जोगी पार्टी के सर्वे सर्वा थे। महेंद्र कर्मा, चरणदास महंत, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा समेत कई शक्ति केंद्र थे। यहां तक कि पार्टी में कार्यकारी अध्यक्षों की संख्या भी 3 थी। इन चुनावों से साफ हुआ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है, क्योंकि समानांतर मध्य प्रदेश में 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने सीटें जरूर 38 से बढ़ाकर के 71 पर ले गई, लेकिन वोट परसेंटेज 1.82% ही बढ़ सका। भाजपा ने यहां लगभग 5.5% वोट खोए, लेकिन ये सब कांग्रेस को नहीं मिले, जबकि छत्तीसगढ़ में यह उसके अपने वोट की वापसी हुई। 2013 में मुंह को आया, हाथ नहीं लगा। 2013 के चुनाव में
कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, यहां तक कि नतीजों वाले दिन दोपहर 12 बजे तक कांग्रेस आगे थी। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह खुशी जल्दबाजी सिद्ध हुई और पार्टी हार गई। परंतु यह हार कांग्रेस के लिए फिर सबक साबित हुई। पार्टी ने ऐसी चोट दी कि भाजपा सीटें तो 49 जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन वोट परसेंट का अंतराल सिर्फ और सिर्फ 0.75% रह गया, यानी 1% से भी कम। इसके बाद भाजपा बेचैन हो गई और कांग्रेस उससे भी ज्यादा परेशान, क्योंकि यह जीत के बिल्कुल करीब पहुंचकर हारना हुआ। 2013 में कांग्रेस के पास झीरम कांड जैसे जनसंवेदी सहानुभूति भी थी, लेकिन जीत न सकी। इसका कारण भी जोगी को ठहराया गया। अब की कांग्रेस ने ऊपर से तय कर लिया, इसका स्थायी इलाज जरूरी है। जोगी की विदाई की बाजीगरी दिखाई भूपेश बघेल ने। इसके बाद पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एकजुटता से चुनावों की तरफ बढ़ी। एकजुट थी कांग्रेस तो नतीजों में दिखा असर। बीते 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए नेताओं की आपसी लड़ाई को दबा दिया गया। पार्टी ने 68 सीटों पर शानदार जीत हासिल की और भाजपा की तुलना में 10.7% वोट ज्यादा हासिल किए। कांग्रेस जहां जीती, हजारों मतों से जीती। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि पीसीसी के रूप में यह उनकी और टीएस सिंहदेव की साझा मेहनत थी। यहां एमपी से तुलना करें तो वहां भी कांग्रेस जीती, लेकिन वोट परसेंटेज भाजपा को ज्यादा मिला और सीटों में भी महज 5 सीटों का फर्क रहा। यहां भी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी थी। बाद में 2020 में पार्टी में बगावत हो गई, जिसका फायदा भाजपा को मिला। यानी कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनाधार अधिक मजबूत है, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ भाजपा को सबक सिखाने के लिए बतौर राजनीतिक रिलीवर कांग्रेस को सत्ता में लाया गया था। अब 2023 फिर कांग्रेस में 2008 जैसे फाड़। अब कांग्रेस सरकार में है, धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ रही है। बघेल एक सरकार के रूप में नेतृत्व दे रहे हैं और मोहन मरकाम पीसीसी चीफ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर ताकते भी 10 जनपथ, 17 अकबर रोड तो कभी प्रियंका वाड्रा के बीच मूव कर रही हैं। देश में कांग्रेस के पास वंशवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गांधी परिवार से बाहर के हैं। यानी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पार्टी में प्रदेश स्तर पर गुटबाजी शुरू हो गई है। यहां हालात 2008 और 2013 जैसे हो चले हैं। हाल ही के विधानसभा सत्र में भी यह देखने को मिला और पाटन अंबिकापुर की जंग तो जग जाहिर है ही। इसमें अब 3 कोण और नए जुड़ गए हैं। एक चौथा कोण उनका भी है जो मौके की तलाश में है। संक्षिप्त यह कह सकते हैं, साल 2003 से शुरू हुई जोगी युग की गुटबाजी से लेकर 2013 तक जोगी के अवसान तक कांग्रेस भारी आंतरिक झगड़े से जूझती रही, तो सत्ता मामूली से अंतर से दूर रह गई। जोगी अलग हो गए तो कांग्रेस ने 2018 में अपना जौहर दिखा दिया। लेकिन अब 2023 जीतना है तो फिर देखना होगा कांग्रेस में कहीं फिर से तो जोगी पैटर्न हावी नहीं हो गया। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।